प्रोसेसर में हमने कुछ भी इनपुट दिया, अब कीबोर्ड सिस्टम चालू हो गया, हमने कुछ भी चलाया, तो इनपुट कहाँ से आएगा? यहाँ लगे रहते हैं हमारे सीपीयू माउस, कीबोर्ड माउस, यहाँ से इनपुट गया और किसमें गया? प्रोसेसर में। प्रोसेसर ने किसको भेजा? यहाँ एक कैश मेमोरी लगी रहती है अंदर, छोटी सी चिप, वो भेजेगी किसको? रैम को। किसको भेजेगी? रैम को। रैम दो लगी है, दोनों का काम एक ही है कि ये यहाँ से लेके और यहाँ आपका ये बीजे केबल कहलाता है, इस पोर्ट में जो लगता है वो बीजे केबल है, और एक इसमें HDMI का, इसमें नहीं लगती है HDMI, इसमें यही लगती है बीजे केबल, इसमें HDMI का, इसमें दोनों है, देखो बीजे केबल भी है और नीचे HDMI भी है। तो ये क्या करेगा फिर? डाटा को कहाँ पर भेजेगा? मॉनिटर में। कहाँ पर भेजता है? मॉनिटर में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये हमें समझना है कि प्रॉब्लम हमारा सिस्टम चलते चलते बंद हो रहा, चलते चलते क्या हो रहा? बंद हो रहा। तो समस्या या तो पावर सप्लाई में है या फिर थोड़ी ना थोड़ी समस्या किसमें आ चुकी? हार्ड डिस्क। चल रहा, बंद हो रहा, किसमें प्रॉब्लम है? या तो पावर सप्लाई में या फिर हार्ड डिस्क में। दूसरी प्रॉब्लम, सिस्टम तो चल रहा पूरा पर मॉनिटर पे कुछ नहीं दिख रहा, सिस्टम चालू है और मॉनिटर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉब्लम आ गई है किसमें? रैम में। और हमने रैम भी बदल के देख ली, रैम भी बदल के देख ली और फिर भी नहीं दिख रहा, तो फिर समस्या आती है इसके प्रोसेसर में या रोम में। तो प्रोसेसर को हम साफ कर सकते हैं पर रोम को साफ नहीं कर सकते, फिर हमारी हार्ड डिस्क प्रॉब्लम रहती। दो समझ में आई? एक प्रॉब्लम आती है हमारी विंडो में कि सिस्टम चलेगा, चलते चलते उसमें लिखा रहेगा विंडो करेक्ट, विंडो फॉर्मेट या ऑपरेट करें, 3-4 ऑप्शन बोलेंगे, तो फिर हमारी समस्या किसमें जाती है? हार्ड डिस्क में। एक तो हार्ड डिस्क लगी है तो एक टिक टिक की आवाज करने लगती, खराब हो जाए, और अगर विंडो लिखा आ रहा तो फिर हमारी विंडो चली गई है, तो हमें विंडो, अब विंडो कैसे जाती है? अगर सिस्टम आप बार बार डायरेक्ट बंद कर देंगे तो आपके सिस्टम की क्या हो जाती है? विंडो करेक्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम फॉर्मेट करना। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट करना। तो याद रखना है कि अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है, कई बार हमारा सिस्टम चालू होते हुए एक आवाज देगा पी की और हमें F1 दबाना रहता, तो तब समस्या देती है ये सीमेक्स बैटरी। ठीक है? हाँ, हाँ, सीमेक्स बैटरी इसको बोलते हैं। और हमारे इस सिस्टम में इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। जो सुधारने वाले हैं वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने देख लिया कि तुम्हारा ये निकल गया थोड़ा, अभी 2 मिनट में आ जाना है, वो ऐसे डेस्क बना ही रहते हैं, 2 मिनट में आ जाना है, उन्होंने खोला, उन्होंने साफ किए, लगाए, हाँ भैया हो गया 250 रुपये। इसमें रिपेयर ज़्यादा कुछ नहीं होता, मोबाइल की तरह साफ नहीं होता है, ना ही इसमें कुछ निकाला जाता है। जो भी होता है खराब हुआ तो सीधा बदला जाता है, सिर्फ विंडो बस डलती है। अगर रैम खराब हुई तो दूसरी रैम डलेगी, इसकी ये निकाल के चिपें वगैरह दोबारा नहीं लग सकती। रोम नहीं बदलती, रोम बदले, रोम तो बदलती ही नहीं है, फिर पूरा मदरबोर्ड बदलेगा 2200-2300 रुपये का। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अगर बंद चालू हो रहा, ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा तो इसकी समस्या है पावर सप्लाई, ये रिपेयर हो जाती है, पावर सप्लाई रिपेयर हो जाती है, वो भी लेकिन एक्सपर्ट लोग कर पाते, सबके बस की वो भी नहीं है, बेचने खरीदने वाले तो वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, जो ये मॉनिटर सुधारते हैं वो कर देते हैं इसको। तो इसमें सिस्टम में वैसे कोई खराब नहीं होता, और खराब हुआ तो बदला जाता है। ये बिल्कुल छोड़ दो कि वो 2 रुपए में हमारे साफ करके, हाँ अब जैसे ये रैम निकाली, ये नहीं चल रहा होगा, हमने साफ करके लगा दी, चलने लग गया, और हमने आपसे 500 रुपये ले लिए, बन गया ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या प्रॉब्लम दे रहा। विंडो प्रॉब्लम लिखी आती है, सिस्टम चालू है, मॉनिटर पे कुछ नहीं दिख रहा, तो समस्या कहाँ है? रैम में। रैम में समस्या कचरा बनने से भी आ सकती है, सिस्टम चलते चलते बंद हो रहा तो किसमें प्रॉब्लम है? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम लिखी रहती है, उसमें विंडो लिखा आएगा, हार्ड डिस्क प्रॉब्लम लिखी आएगी। तो इन चीज़ों को एक बार हम आराम से निकाल के लगा सकते हैं, और ये हमारा पूरा कंप्लीट CPU है। बाकी हम इसको पे काम करते हैं। अगला हम इसको भी खोल के देख रहे हैं ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है।